प्रश्न है कि गुरु दीक्षा किस आधार पर लेनी चाहिए, गुरु देख करके या संप्रदाय देख करके। प्रश्न अद्भुत है। संप्रदाय देख करके गुरु बनाएं या गुरु देख करके गुरु दीक्षा ले लें, क्या करें बताओ। यहां पर बात ऐसी है कि संप्रदाय की पहचान गुरु से ही होगी। आप जब गुरु की शरणागति लेंगे तभी वे संप्रदाय का पूरा भाव आपको बताएंगे। आपने रामानुज परंपरा में दीक्षा ली तो रामानुज परंपरा क्या है ये वास्तविक आपने बाहर बाहर से सुना है, पर उसके मूल आधार को तो गुरु जी बताएंगे ना। आपने बाहर से बहुत कुछ सुना है रामानुज संप्रदाय के बारे में, रामानंद संप्रदाय के बारे में, वल्लभ कुल के बारे में, हरिदास परंपरा के बारे में, हरिवंश परंपरा के बारे में, लेकिन आप संप्रदाय के आकर्षण में गुरु जी से दीक्षा ले ली। अब संप्रदाय के प्रति तो आकर्षण है, गुरु जी के प्रति इतना नहीं है, तो भी वो अपराध बन जाएगा ना। इसलिए गुरु जो भाएं या जिनकी बातें आपको परिवर्तित कर रही हो उनके आश्रय में जाओ, संप्रदाय तो पूरा वो बता देंगे आपको। और फिर रही बात, मान लीजिए आपने किसी संप्रदाय में दीक्षा ली और आपको पहले प्रिय कोई और संप्रदाय था, तो उसमें दोष क्या है? आप संप्रदाय में रहिए, गुरु परंपरा का पालन कीजिए, अन्य संप्रदायों का भी आस्वादन कीजिए, वहां के भावों को भी स्वीकार। हम रामानुजी हैं, पर वल्लभ कुल, गौड़िया, वैष्णव, हरिदासी, हरिवंशी, सब परंपराओं का आस्वादन करता हूं मैं, लेकिन परंपरा क्या है हमारी? रामानुज। तो नाम जप, तिलक, स्वरूप और गुरु मंत्र तो वही होना चाहिए जिनसे परिवर्तन अनुभव हो रहा हो चित्त में, उन्हीं गुरु का ही दीक्षा लेनी चाहिए। और संप्रदाय तो सब प्रिय होनी चाहिए, एक नहीं, जितनी है सब अच्छी लगनी चाहिए। शैव की भी सुनो, शाक्तों की भी सुनो, वैष्णवों को भी सुनो। और दूसरी बात, गुरु जी देखने में अच्छे लगते हैं, गुरु चाल ढाल बढ़िया लगती है, गुरु जी का स्वरूप बढ़िया लगता है, इसलिए तो बिल्कुल भी दीक्षा मत लीजिएगा। वाणी से परिवर्तन कितना हो रहा है, उनकी उपस्थिति से आपके चित्त में कैसी भावनाएं ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं, ये विशेष बात है। वही बात है, प्रभाव नहीं देखना है, स्वभाव देखना है। प्रभाव बहुत दिनों तक टिकता नहीं। जब प्रभु श्री राम पृथ्वी पर थे तो कहीं ना कहीं राम जी से ज्यादा प्रभाव उस समय रावण का था। रावण की ज्यादा जय जय हो रही थी दुनिया में, लेकिन प्रभाव का नियम है, वो कुछ दिन ही रहता है, चाहे किसी का भी हो। पर अगर वही प्रभावशाली व्यक्ति का स्वभाव बहुत सुंदर है, स्वभाव अंत तक रहता है, स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए गुरु जी के रूप, स्वरूप, वस्त्र, चाल ढाल, कई लोग तो इसलिए दीक्षा ले लेते हैं, हमको ये वाला तिलक बहुत बढ़िया लगता है, हम भी लगा के घूमेंगे तो अच्छा लगेगा। आजकल हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का तिलक, वो तो हर लोग बस उनको चाहिए, एक वृंदावन जा रहे हैं तो वही लगा लेते हैं। यहां पर तुलसी जी, गौड़िया वैष्णव तिलक, तिलक अच्छा लगता है इसीलिए दीक्षा ले ली, कंठी अच्छी लगती है इसीलिए दीक्षा ले ली, हम भी पहनेंगे ऐसे। अच्छा है, पर उससे भी ज्यादा जिनके वचन परिवर्तन कर रहे हों चित्त में, उन्हीं को गुरु मानिए। जिनकी उपस्थिति आपको संभाल रही है, जिनकी उपस्थिति से आप संभल रहे हो, आपका पथ निश्चित हो रहा है, वो गुरु होने चाहिए। संप्रदाय तो सब अच्छी, सब भावों को स्वीकार करो, तो ये बात है। फिर किन्हीं ने कहा कि हमारे मन में ये भाव काफी दिन से आ रहा था, कल गिरधर लाल जी के उपरांत यह समझ आया कि हमारा आपसे, मतलब मुझसे, पिताजी का संबंध है। वाह, जय हो, बिना ब्याह के पिताजी बन गए हम। क्योंकि हम गिरधर लाल जी को अनुज मानते हैं। हम एक बात इस पर एक स्पष्ट करना चाहते हैं,
हमारा लाल जी से क्या संबंध है ये तो हमने डिस्क्लोज आज तक किया ही नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे पिताजी उनके दादाजी हैं, हमारी माताजी उनकी दादी हैं, पर हम उनके क्या हैं ये अभी स्पष्ट नहीं है सबके सम्मुख। दूसरी बात, संबंध एक तरफा नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ से भी आपको हो। वो आपको किस रूप में दिखते हैं, सन्मुख हो तब भी और जब बाहर होते हैं तब भी, या स्वप्न में आए तब भी, तब उनका वह रूप किस प्रकार का, या जब भी कोई कह दे गिरधर लाल तो चित्त में पहली भावना क्या आती है आपके, वो संबंध होता है। वो एक प्रकार से ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि मैं जे हूं तेरो। तो आपको लगा कि भाई इनको ये मान लेना चाहिए। देखो, गुरु और मित्र के संबंध के लिए मैं ज्यादा लोगों को कहता हूं कि ठाकुर जी को या तो गुरु मानो या मित्र मानो, क्योंकि हमको संवारना और बिगाड़ना ये दोनों के हाथ में है। अगर मित्र अच्छा बन जाए तो संवर भी जाओगे, और मित्र बेकार बन जाए तो बिगड़ भी सकते हो। गुरु अच्छे मिल जाए तो संभल भी सकते हो, पर गुरु यदि थोड़े से डामाडोल मिल जाए तो आप भी डामाडोल हो जाओगे। दोनों के रूप में गिरधर लाल स्वीकार करो, लेकिन फिर भी प्रयास किया करो। ठाकुर जी से पूछो कि मुझे तो आप ये लगते हो, पर आपको मैं क्या लगता हूं, आप भी बताइए। कभी ना कभी आपके नाम जप के प्रभाव से, आपके सत्संग के प्रभाव से, स्वप्न में या अनुभूति में ठाकुर जी संकेत करेंगे, मुँह तू जे लगे। वो संबंध बनाओ ठाकुर जी से।